डीएसपी साहब सुबह 4 बजे तक उसके साथ रहे, फिर चले गए। मीना को पता चल गया था कि अब वह इसी तरह से दूसरे लोगों को परोसी जाती रहेगी। हे भगवान, ये क्या कर लिया उसने। मगर अब पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन उसे शबनम फिर मिल गई। आज उसे पता चला कि अब तक ना जाने कितनी लड़कियों की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी गई थी यहाँ पर। कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी यहीं पर। आज तक यहाँ से कोई भी लड़की जिंदा नहीं जा पाई थी। मीना को अपना भविष्य दिख रहा था। अब उसे राकेश का प्यार याद आने लगा था। राकेश का प्रेम बहुत निर्मल था। जॉकी तो हवस तो पुजारी था, वो प्यार को क्या जाने। दोनों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती थी। मीना को अब राकेश याद आने लगी थी। राकेश साधारण आदमी नहीं, देवता लगने लगा था। उसने भी तो अपनी हवस की आग में एक देवता के प्रेम को ठुकरा दिया था। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी, पर वह ऐसी मौत मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उससे बचने का उपाय सोचने लगी। एक योजना उसके दिमाग में आई। योजना के तहत वह एक डॉक्टर के पास दिखाने गई। जॉकी भी साथ था। डॉक्टर ने और दवाओं के साथ नींद की कुछ गोली भी लिख दी थी। वह 1 महीने की दवाई लेकर आ गई। 2-3 दिन बाद एक मंत्री जी को लेकर टाइगर घर आया। मीना समझ गई कि आज की रात उसे मंत्री जी के साथ गुजारनी है। उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने चुपके से अपने पास से नींद की गोली निकाल ली और उसे शराब के प्याले में डाल दिया। फिर वह अपने हाथों से दोनों को बड़े प्रेम से शराब पिलाने लगी। धीरे धीरे शराब और गोली का असर दोनों पर होने लगा। दोनों वहीं पर लुढ़क गए थे। अब वह जॉकी की 2 रिवाल्वर ले आई। दोनों रिवाल्वरों से उसने गोली मारी, एक से जॉकी को तो दूसरे से मंत्री को। दोनों में उसने 3-3 गोली मारी, जिससे उनके बचने की कोई भी संभावना ना रही। फिर वह चिल्लाती हुई बाहर भागी और बोली, खून खून। फिर उसने एक एम्बुलेंस बुलवाई और उन दोनों को अस्पताल ले चली। वहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मीना ने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उस बारे में पूछताछ करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया, जिसने उसे जेल भेज दिया। मीना के दिन जेल में कटने लगे। वहां पर उसे रह रहकर राकेश की याद आने लगी। अब वो पछताने लगी और मन ही मन में कहने लगी, क्या शक्ल सूरत ही मायने रखती है, क्या गठीला बदन ही मायने रखता है। ये रंग रूप यौवन, जब तक अथाह प्रेम का सागर हाथ ना लगे तब तक ही शक्लो सूरत अच्छी लगती है। सबसे बड़ी चीज है प्रेम। प्रेम नहीं है तो शरीर का क्या महत्व। जॉकी के पास शरीर था पर प्रेम नहीं। राकेश प्रेम पुजारी था तो जॉकी हवस का भूखा भेड़िया। कितना अंतर है दोनों में। मैं भी कितनी मूर्ख थी जो प्रेम के सागर को छोड़कर शरीर रूपी गंदे तालाब के पीछे पीछे दौड़ती रही। मगर अब क्या हो सकता है। जेल में वह दिन गुजार रही थी कि एक दिन गार्ड ने कहा, कोई मिलने आया है आपसे। वह असमंजस में पड़ गई। कौन आया होगा, मगर अनुमान नहीं लगा सकी। इतने में राकेश सामने आ गया। उसे देखकर उसकी भावनाओं का ज्वार बह निकला। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसने मुंह फेर लिया और रोने लगी। राकेश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो मीना, क्या मैं इतना बुरा हूं। राकेश के इन शब्दों ने ना जाने कैसा जादू किया मीना पर कि वह और जोरों से रो पड़ी और कहने लगी, आप तो देवता हैं, मैं कुलच्छिनी हूं, पापी हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं, मुझे माफ कर दीजिए। राकेश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने दिल पर लगाया, फिर चूमकर बोला, मीना मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार सच्चाई की तरह है जिसे कोई मार नहीं सकता है। मैं अब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिलने का समय समाप्त हो चुका था। राकेश ने उसके बचाव के लिए दिन रात एक कर दिया। एक से बढ़कर एक वकील किए, पैसा पानी की तरह बहाया। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे उच्च न्यायालय ने 10 साल तक सीमित कर दिया। सजा पूरी होने पर जब वह जेल से बाहर आई तो वहां पर राजेश खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। मीना ने पश्चाताप के आंसुओं से अपना तन मन भिगोकर निर्मल कर लिया था। निर्मल हृदय में भगवान बसते हैं। मीना को प्रेम और हवस में अंतर समझ आ गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।